संयम से काम लें और अपनी कन्याओं को भी समझाएं कि तुम लक्ष्मीबाई बनो, लब जिहाद के बहकावे में मत आओ। हम लेंगे वरना हमने वचन दे दिया आपको, और उचित प्रसाद देंगे। जो भी सनातन धर्म का विरोध करेंगे उनको हम बहुत कठोरतम प्रसाद देंगे। मंदिर का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, चर्चों का जब अधिग्रहण नहीं होता, मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं होता, मंदिर का अधिग्रहण क्यों होगा? महाराज जी, वृंदावन के जो नामचीन संत हैं, कई संतों को लेकर के विरोध हो रहा था, उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी की। नहीं, उचित नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? यही कह रहे हैं, उचित नहीं। उनको सुधार करना चाहिए और महिलाओं से क्षमा मांगना चाहिए। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने वृंदावन में आयोजित कथा कार्यक्रम के दौरान कई समसामयिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने धर्मांतरण, लब जिहाद, मंदिरों के अधिग्रहण, संत समाज की स्थिति और श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों पर स्पष्ट और दृढ़ विचार रखे। महाराज जी ने धर्मांतरण को गंभीर समस्या बताते हुए समाज को तोड़ने का कार्य बताया। सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने वालों को जरूर प्रसाद देंगे। उन्होंने हिंदू लड़कियों से अपील करते हुए कहा कि वह सजग रहें और लब जिहाद जैसे प्रपंचों से बचें। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अब समझ जाना चाहिए कि उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की तरह साहसी बनना होगा। महाराज जी ने वर्तमान में संत समाज की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आजकल कई संत मठ और मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन वे आध्यात्म और शास्त्र अध्ययन से बेमुख होते जा रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। हाल ही में कुछ संतों द्वारा महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणियों पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे संतों को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। संत का आचरण भी उसका सबसे बड़ा संदेश होता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को इस मामले में सुनवाई है। यदि न्यायालय बुलाता है तो वह राम जन्मभूमि की तरह इस मामले में भी मजबूती से पक्ष रखेंगे। इसके बाद इस समय आपके दिल में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि मन प्रसन्न है मेरा। महाराज, वृंदावन की नगरी से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पर ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारों को भी एक सभ्य होना चाहिए। चिल्ला रहे हो तुम लोग बहुत ज़्यादा, इससे मुझे पीड़ा हो रही है। शांति से, सद्भाव से, समन्वय से इस राष्ट्र की रक्षा में जुट जाओ, यही मेरा संदेश है। महाराज जी, जिस तरह से धर्मांतरण का मामला जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत से लोग जो है धर्म का नाम बदलकर और लड़कियों को जो है गुमराह करके अपने साथ। इसका मैंने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ कहा है। ये ठीक नहीं है और इसका बदला हम लेंगे। किस तरह से लेंगे महाराज जी? आप क्या करना चाहे उसको आप क्या करेंगे? हम लेंगे वरना हमने वचन दे दिया आपको, और उचित प्रसाद देंगे। जो भी सनातन धर्म का विरोध करेंगे उनको हम बहुत कठोरतम प्रसाद देंगे। महाराज जी, कोई हमें बहकाना चाहता है और हम बहक जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। हमारी गलती तो है ही है, हमारी हिंदू लड़कियों की गलती है। क्या सुधार होना चाहिए? कैसे? बस मैं प्रयास कर रहा हूँ सुधार करने का, और वक्ता तो अच्छा नहीं कह रहे हैं। प्रकरण बेटा बहुत संवेदनशील है, तो बहुत संयम से काम लेना पड़ेगा। हम संयम से काम लें और अपनी कन्याओं को भी समझाएं कि तुम लक्ष्मीबाई बनो, लब जिहाद के बहकावे में मत आओ। महाराज जी, जिस तरीके से मंदिर अधिग्रहण का मामला जो हो रहा है, नहीं, ये मैं इसका भी मैं विरोध कर रहा हूँ। मंदिर का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, चर्चों का जब अधिग्रहण नहीं होता, मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं होता, तो मंदिरों का अधिग्रहण क्यों होगा? नहीं, तब मस्जिदों पर भी कुछ पर नजर रहे, चर्च के भी कुछ पर नजर रहे सरकार की। महाराज जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है। आपने भी कहा है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाती, आप किसी भी कृष्ण मंदिर में जाएं। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, और 22 से सुनवाई होनी है और कोर्ट मुझे बुलाए कि मैं गवाही में आऊँगा और फिर जजों को चुप कराऊंगा, जैसे राम मंदिर में कराया था। महाराज जी, आज की पीढ़ी को सनातन की ओर किस तरह से संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि आज की पीढ़ी श्री राम श्री कृष्ण के चरण में अपना मन लगाए और मेरे वक्तव्यों को सुनते रहे, और जिसको जहाँ जिज्ञासा मुझसे पूछे, क्योंकि मैं और किसी का ठेका नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में प्रसन्न हूँ नहीं। कोई संत पढ़ लिख नहीं रहा है, आजकल सब कुछ हो रहा है पर अध्ययन किसी का नहीं है।
महाराज जी, वृंदावन के जो नामचीन संत हैं, कई संतों को लेकर के विरोध हो रहा था, उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी करी। नहीं, उचित नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? यही कह रहा हूँ, उचित नहीं। उनको सुधार करना चाहिए और महिलाओं से क्षमा मांगना चाहिए। तो महाराज जी, एक वक्ता को मर्यादित रहना चाहिए, लेकिन लगातार देखा जा रहा है मर्यादित होकर होता है, मंच एक मर्यादित मन से बयान देते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा है बेटा, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, आपने मेरे वक्तव्य को सुना होगा आज तक। अब तक मैंने 1358 भागवत कथाएं की और 1405 श्री राम कथाएं की, और इस कथा से अपने लिए कोई उपयोग नहीं किया। 1500 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाकर सरकार को दे डाली, अपने अकाउंट में एक पैसा मेरा नहीं है। तो वक्ता को पहले पढ़ना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। आज विद्युत संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, क्या विषय रहेगा? नहीं, विद्युत को नहीं, ये जो मेरा मन तो नहीं था, पर कर रहे हैं लोग। संत गोष्ठी है, मैं क्या बताऊँ यार, मैं बहुत पसंद नहीं हूँ किसी से। लोग पढ़ते लिखते ही नहीं, मठ मंदिरों और स्थान बनाने में ध्यान देते रहते हैं। यदि संत जागरूक हो जाते तो हिंदू धर्म की दुर्दशा न होती। गुरुदेव की दिव्य कथा हुई, 108 विद्वानों ने नित्य भागवत जी का पारायण किया, और सायंकाल के सत्र में आप सबने देखा कि बड़े प्रसिद्ध कलाकारों ने आकर के यहाँ भगवान के चरणों में अपनी प्रस्तुति दी। भक्तों ने खूब आनंद लिया है, और जहाँ पर जगत गुरु विराजमान होते हैं, वहाँ सनातन धर्म की वर्तमान परिस्थितियों पर, वर्तमान जो परिदृश्य है, उस पर चर्चा चिंतन अवश्य होता है। आज उसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, और जिसका विषय रखा गया सनातन धर्म की वर्तमान चुनौतियां। आज आप देख रहे हैं कि AI के माध्यम से संतों का लगातार उपहास हो रहा है, निरंतर हिंदुओं को बांटने की राजनीति की जा रही है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के आज यहाँ पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे विचार निकल कर के आएंगे सनातनियों के लिए, जिसका हम यदि पालन करेंगे तो आज की समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या मानते हैं जिस तरीके से मंगला आरती जो साल में एक बार होती है, उसमें स्थानीय लोगों को वंचित रखा गया है, और उसमें जिस तरीके से प्रशासन की भीड़ देखने को मिली? देखिए, विषय तो मेरे संज्ञान में नहीं है, चूंकि मैं तो यहीं पर लगा रहा, मैं तो आश्रम परिसर से नहीं निकला हूँ 7-8 दिनों में। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति हुई तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मूल सेवक हैं, जो पीढ़ियों से ठाकुर बांके बिहारी की सेवा करते चले आए हैं, तो उनको दर्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस पर प्रशासन और स्थानीय सेवायतों को मिलकर के बीच का रास्ता निकाल करके कुछ कार्य करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि अब 36 नाम रखा जाएगा। ये जो प्राचीन वृंदावन है, यहाँ पर बहुत प्राचीन कुंजें रही हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ कुंज है, गुरुदेव ने इसका नाम तुलसी कुंज रखा है। वैसे वृंदावन का अर्थ ये होता है वृंदावन जहाँ तुलसी का वन हो। तो गुरुदेव ने यदि इसका तुलसी कुंज नाम रखा है, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य ये उनका प्रस्ताव है, और सब बड़े हृदय के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars, and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc CS, BLib, MLib, BEd, and MEd. Come and be a part of achievers at RATM and build a future of your dreams.